मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़ और मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पर सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और आजकल पूजा तो मेरी हो नहीं रही है, तो बस भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद फिर मैंने गौ माता के लिए पराठा निकाल दिया। तो यहाँ पे तेल और घी मेरा दोनों साथ ही चलते हैं, तो मैं तेल के ही बनाती हूँ। मतलब गौ माता के लिए निकाल दिया था एक। तो मेरा तो यही रहता है कि आप पूजा करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का मन से तो निकालना पड़ता है, तो वो मैं निकाल देती हूँ। और इसके बाद गौ माता को खिला दिया था। फिर यहाँ पे तेल और घी दोनों मेरे साथ ही चलते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तेल के ही बनाती हूँ। मैं बच्चों को तेल घी, मतलब बच्चों के सभी लोग, हम लोग तेल घी दोनों ही खाते हैं। तो अपने अपने तरीके से जैसे ठीक लगता है वैसे खा लेते हैं। तो खाने को मतलब ऐसे ही नहीं खाते हैं, रोटी से, दाल में, सब्जी में, मतलब घी भी यूज़ करते हैं। और करना भी चाहिए शुद्ध घी अपना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। थोड़ा बहुत शुद्ध घी भी अपना यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि गौ माता आ गई थी, तो गाय की पहले मैंने ये आ गई, ये खड़ी है गौ माता और वो खड़े हैं नंदी बाबा, वो बैठे हुए हैं। अभी उनको भी दूंगी, पहले इनको खिला दूँगी तो इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी का। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और अभी भी गौ माता को खिला के आई हूँ। और गौ माता को खिलाए आई हूँ, नंदी बाबा वहाँ दूर बैठे हुए हैं। मैं अपना लेके आई हूँ चाय और पराठा ले आई हूँ गाइज। मैंने भी सुबह चाय नहीं पी थी, मैं नहा ली थी सीधे। ये देखिए चाय पराठा लेके आई हूँ, ओनली चाय पराठा। एक फिर मैं बताऊँगा इसकी, आजकल मेरा जल्दी नहाना हो जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि पूजा तो मेरी हो नहीं रही है, लेकिन फिर है ना, नहाना हो गया था। फिर मैंने गाय के लिए पराठा निकाल दिया था। उधर मेरे पार्लर पे कस्टमर का कॉल आ गया था कि मतलब उनको थ्रेडिंग करवानी है। और फिर मैंने लब के पापा को फ़ोन किया, वो लोग रीको में थे, लब के पापा और लब। तो 10:30 का टाइम होगा, तो वो बोले कि अभी हमें टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं चाय मैंने पी नहीं थी, तो फिर मैं सोची कि चाय के साथ एक पराठा भी ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर पार्लर में कितनी देर लगे मुझे। क्योंकि पार्लर का तो यही है कि अगर आप एक बार चले जाते हो पार्लर में, तो फिर कस्टमर आ गए तो फिर क्या काम करवाना है उनको तो पता नहीं रहती है। तो फिर वही, फिर मैंने पराठा ले लिया था। और यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी पार्लर पे फिर काम कर दिया था मैंने। और फिर उसके बाद लब के पापा भी आ गए थे। फिर हम सब लोगों ने खाना फिर साथ में मिलके खा लिया था। लगभग 12:30 बजे करीब लब के पापा आए थे। और फिर अब फिर दोपहर में तो व्लॉग बनाया नहीं, फिर अब एकदम शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि फिर मैंने फिर शाम को भी पार्लर पे मेरे कस्टमर थे, तो मैं कटिंग वगैरह भी की थी, थ्रेडिंग की थी। तो इस तरह से पार्लर पे काम चलता रहा था। और फिर यहाँ पे शाम को इतने सारे कपड़े थे जो लगातार 2 दिन से मेरे धुल रहे थे। तो वो सारे कपड़े, कुछ कपड़े तो सूख गए थे, कुछ कपड़े गीले थे। तो फिर मैंने रूम में ही मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा हल्का फुल्का जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। और बाहर बारिश भी होने लगी थी, तो ज़्यादा ज़ोर से तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ बारिश हो गई थी। नालियाँ मतलब चलने लगी थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो गई थी। फिर लेकिन जल्द बंद हो गई थी, मुश्किल से 15-20 मिनट हुई थी। तो ये शाम का समय हो रहा है। और तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े वगैरह तय बनाऊँगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। पार्लर में दोपहर में भी चली गई थी, फिर शाम को भी पार्लर को हो गया। तो ये सारे कपड़ों का काम मेरा रह गया। बस यही रहता है। अगर आपके पास हेल्प होती है ना गाइस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी हेल्प हो आपके पास। क्योंकि किचन के बर्तन वगैरह, दोपहर में किचन के बर्तन साफ करने के बाद में फिर पार्लर पे चली गई थी। उसके बाद फिर वहां से आके थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, तो कोई भी काम नहीं, बस ऐसे ही लेटे रहती। फिर शाम को एक थ्रेडिंग और कटिंग आ गई, तो उनकी मैंने की। और अभी लग के पापा मेरा ये जो अंगूठे लगवाने के लिए ले गए थे, जो राशन कार्ड में लगवाना है वहां पे ले गए थे। मेरे फेस से भी आपको दिख रहा होगा ना, मेरे फेस से भी आपको दिख रहा है कि फेस कितना मेरा, तभी थोड़ी डिस्टर्ब सी चल रही है ना, फेस से भी आपको नजर आ रहा होगा।
तो चलती हूँ, पहले ये कर लो फिर खाने में देखूंगी क्या बनाना है। तो पहले ना किचन में खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 7 सवा 7 का टाइम हो चुका है, तो मैं खाने की तैयारी करती हूँ जी अपनी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले कपड़ों की तय बना लूँ कि खाना बना लूँ। फिर मैंने कपड़े तो छोड़े वहीं के वहीं, मैंने कहा पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम 7:30 का हो गया था। तो यहाँ पे बेसन में मैंने वही अपने जो मसाले थे हल्के हल्के डाल दिए थे, थोड़ा मोइन के लिए ना तेल भी ऐड कर दिया था, और बाकी नमक मिर्च धनिया और अजवाइन वगैरह डाल दी थी, और फिर यहाँ पे ना बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आज जो गट्टे बनाए थे ना वो बर्फ़ी वाले पीस के इस तरह से बनाए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूध दूध भी मैंने बॉईल करने रख दिया था। और मैं बताऊँगा इसकी, ये दूध मैंने बॉईल करने रखा था ये, लेकिन ये हमारा दूध पूरा फट गया था, जो कि लक्की पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे फिर से। तो यहाँ पे फिर ये बॉईल हो गए थे, तो फिर मैंने निकाल लिया था, और उसके बाद फिर इसके 4 पीस कर लूँगी इसमें से। और लगभग है ना अब तक है ना 8 बजे का टाइम हो गया था। फिर ये सब्जी यहाँ पे मैंने रोटियाँ तो पहले बना ली थी गाइज़, और सब्जी बनाऊँगी बाद में, क्योंकि मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रही थी ना, क्योंकि मेरी वीडियो एडिट मतलब शाम को ही रहता है मेरा टाइम, दोपहर में मुझे टाइम मिलता नहीं है। और फिर मेरा ये रहता है कि जब मैं पूरे मन से एकदम रिलैक्स होते हैं ना, तभी कोई काम करने का मन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फ्री, मतलब दोपहर में तो मैं बिज़ी रहती हूँ पार्लर पे, तो फिर मेरे को फ्री होती नहीं हूँ, तो मेरा वीडियो एडिट करने का सवाल ही नहीं होता है। तो फिर मैं शाम को क्या होता है कि मैं तसल्ली से आराम से वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर वगैरह सब। तो यहाँ पे फिर चावल भी बनाने थे, और मुझे पता थी देर हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो चावल बना, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी के साथ है ना चावल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा, तो यहाँ पे पहले मेरे माइंड में ये था कि मेरे को है ना येलो वाले राइस बनाने हैं, लेकिन फिर मेरे अचानक से फिर आया कि जब गट्टे की सब्ज़ी बन रही है तो येलो वाले तो उसमें ठीक नहीं लगेंगे, क्योंकि येलो सब्ज़ी होगी तुम्हारी और येलो ही चावल होंगे तो ठीक नहीं लगेंगे। मैंने हल्दी नहीं डाली, मैंने वाइट वाले बना दिए, जो कि इतने पसंद आए बच्चों को, अच्छे लगे थे, और सुरभि को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो सब्ज़ी तो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैंने सोचा कि पहले ये चावल ही बना देती हूँ, ताकि है ना सुरभि है ना मेरे पास में, लब तो अपने पापा के साथ रिको चला जाता है, सुबह शाम वो चला जाता है। तो मैंने कहा सुरभि और लब भी आएगा, तब तक है ना ये लोग खा लेंगे इसको, और फिर रोटियां डाल दूँगी, मैं बाद में डाल दूँगी, आटा लगा के रख दिया था मैंने। तो बस ऐसे ही चलता है रोटियों का। तो ये रहता है कि जब लब के पापा आते हैं ना तुरंत डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर है, आलू है, टमाटर है, ये सब डाल दिया था, तो बस ये बना दूँगी। तो अच्छे लगते हैं बस क्योंकि ना जो गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी वो लिक्विड वाली ही बनाऊँगी, और वाकई में गाइस बहुत ही अच्छी लगती है। और लब के पापा की तो फेवरेट है गट्टे की सब्ज़ी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी लिक्विड वाली बनाऊँगी तो चावल के साथ टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे फिर मैंने चावल वगैरह बनाने रखाई थी, मैंने कहा गैस को स्लो कर दिया था जब तक मैंने कहा चावल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो जितने भी कपड़े थे ना उनकी सबकी तय बनाई थी। और फिर आपको पता ही है कि कपड़ों की जब इकट्ठे सारे कपड़े हो जाते हैं तो कितनी देर लगती है। तो फिर मैंने सुरभि से मतलब तय बना के रख दी। फिर सुरभि को बोल दिया, मैंने कहा सुरभि तू है ना लगाती जा। उतनी देर में फिर लब के पापा और लब भी आ गए थे। और यहाँ जो मेरी साड़ियाँ थी तो फिर मैंने रूम में ही हैंगर में ही टांग दी थी। थोड़ा बहुत भी, अब बरसात है तो गैस कितना भी करो, अब नीचे हमारी धूप तो बिल्कुल आती ही नहीं है। तो वैसे तो गर्मियों में तो पूरा सूख ही जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी बारिश का सा मौसम हो गया ना तो कितना भी करो हल्का से मॉइस्चर तो रहता है। कहाँ गए तेरी, और कहाँ बज गए 8? दिखते भी 8 बजे। मैं भी जाऊंगा तो डेरी जाते जाते वो कटवा दो, चलो कोई बात नहीं। तेरे को तो तू मामू की अभी नहीं कटवा के आया था बाल, फिर जा दूंगा तो अब इस चीज को तो जरूर ले जाना है। गाली मेरे कपड़ों को मत ढूंढो भैया ऐसे। कहाँ ढूंढ रही है वो, ढूंढ रही है वही तो क्या है।
मैं संजू का मेरे संग क्रिकेट खेला। मैं नहीं खेला, मैंने नहीं कहा। मैंने किसने गई थी खाने के लिए, गई थी हमने। क्या खाने गई थी? नहीं बेटा। तो यहाँ पे देखिए गाइस कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और यहाँ पे हल्दी डाली नहीं थी, और गाइस देखने में भी लग रहे हो, खाने में भी काफ़ी टेस्टी बने थे। सुरभि को तो इतने पसंद आए थे कि उसने आज, यानी कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी बनवाए हैं उसने। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि अब तक है ना 10:30 का टाइम हो गया था, और लब के पापा डेयरी पर गए थे, मतलब रात का ये। तो लब की आज कटिंग करवाने के लिए उसे ज़बरदस्ती लेकर गए हैं, क्योंकि वो कटिंग करवाने के लिए बस मना ही करता रहता है कि आज चला जाऊँगा, कल चला जाऊँगा। तो मैंने और उसे ज़बरदस्ती आज भेजा। मैंने कहा आज तो तुझे भेजूँगी। तो यहाँ पे बस अजवाइन डाल दी थी, उसके बाद प्याज डाल दिया, और हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी एक डाली है इसमें, और बाकी इसमें क्या कहते हैं लहसन भी ऐड कर दिया, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी में गाइस लहसन का तो विशेष रहता है। और लहसन मैंने कूट के डाला था इसमें, कूट दिया था मतलब उससे। फिर गाइस मैं बताऊं कि अगर आप पहले भी आप थोड़ा सा ना हल्का सा भून सकते हैं तेल में गट्टों को। तो यहाँ पे मेरे को तो जल्दी हो रही थी। वैसे मैंने कई बार आप रेसिपी शेयर की है ना, तो उसमें मैंने वैसे गट्टे है ना पूरी प्रॉपर तरह से रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे बस प्याज में अब प्याज डाल दी थी, और हरी मिर्ची, ये टमाटर वगैरह सब ऐड कर दूँगी, और उसके बाद ना गट्टे भी डाल दूँगी। फिर अब मसाला वगैरह सब ऐड कर दूँगी ना गट्टे डालने के बाद में, फिर उसे काफ़ी देर तक भूनूँगी। और फिर तब तक भूनूंगी जब तक कि वो, जैसे कि बेसन जब तक चिपकता है ना कढ़ाई में, वो अपने आप फिर कढ़ाई को छोड़ देता है ना, तब तक उसे खूब भूनूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से भून दूंगी। बस यही है कि अगर आप चाहो ना तो पहले भी खा लिए ना गट्टे भी आप थोड़ा हल्के से तेल में भून लो ना, तो वो भी, लेकिन टेस्टी तो सब्जी ये भी वाली भी बनी थी, ऐसा नहीं है कि। तो यहाँ पे बस मसाले ऐड कर दूंगी, और उसके बाद अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने से क्या है, सब्जी में टेस्ट आ जाता है गाइस। तो बस यहाँ पे जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी ना गाइस, तो फिर जो गट्टे का जो जिसमें गट्टे बॉईल किए थे ना, उस पानी को भी इसमें ऐड कर दूँगी। और अब तक तो गाइस मैंने अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करके पब्लिक भी कर दी थी। ये देखिए ये वाला पानी ऐड कर दूँगी, इस पानी में ही टेस्ट होता है, ये समझो गाइस। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस कि ये देखिए बस लिक्विड वाला ही बनाऊँगी, और मसाले कम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि नाइट का टाइम है, बच्चे लोग भी खाएँगे। सो गाइस आज मैंने बनाया गट्टे की सब्जी और रोटी और चावल। गाइस इधर है। तो यहाँ पे गाइस वीडियो करेंगे एंड डिनर। आप भी हमारे साथ, गट्टे की सब्जी, चावल हैं, रोटी हैं, तो डिनर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।